ये तो बस हमारे देशों के बीच के संबंध का बस एक इशारा है। हमने देखा कि रूस वो नहीं करते हैं जब वो कोई प्रोवोकेशन के बगैर उनकी पड़ोसी यूक्रेन पर हमला किया। आम लोग जो गाजा में हैं उनको इंसानी इमदाद पहुंचाना चाहिए। हम ऐसे हिंद प्रशांत चाहते हैं जो खुला है, जो स्वतंत्र है, जो समृद्ध है। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस विजिट पर हैं और कैसे देखती हैं ये जो विजिट है, कितना इम्पोर्टेंस होगा भारत और यूएस के रिश्तों? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोमवार को क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत की और हमारे राष्ट्रपति बाइडेन ने फैसला किया कि उनकी आखिरी क्वाड शिखर सम्मेलन में उनकी गृह स्थल ये तीनों सरबराह को मेज़बानी करना चाहते थे अपने होम टाउन पे। और हमने देखा कि इन तीनों नेताओं के साथ उनकी व्यक्तिगत संबंध कितनी गहरा है और ये तो बस हमारे देशों के बीच के संबंध का बस एक इशारा है। ये विल्मिंगटन स्टेटमेंट में, जॉइंट स्टेटमेंट में हमने देखा कि इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया कितने बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं, जिनमें से स्वास्थ्य का सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा है, समुद्री सुरक्षा है, ये और उभरती हुई प्रौद्योगिकी में भी हम और कुछ सहयोग करने का ऐलान किया। क्वाड सम्मेलन एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था, क्या लगता है इस सम्मेलन को क्या मायने निकलता है? हाँ, जैसे मैंने कहा स्वास्थ्य का सुरक्षा की बात थी। एक खास प्रोग्राम जो कैंसर मून शॉट कहा जाता है उसका ऐलान हुआ और इस कैंसर मून शॉट पे हम हिंद प्रशांत के देशों के लिए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक बड़ा नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, जिनमें इंडिया एक बहुत अहम किरदार भूमिका अदा करेंगे। वो एक बड़ा सा डोनेशन किया टेस्टिंग किट्स के लिए और सीरम इंस्टीट्यूट भी उनकी टीकाकरण का प्रोडक्शन में। आज भारत के प्रधानमंत्री एड्रेस भी करने वाले हैं यूएन में, इस एड्रेस को किस तरीके से? हाँ, आज संयुक्त राष्ट्र के महासभा में एक समिट ऑफ द फ्यूचर हो रहा है और ये भविष्य का शिखर सम्मेलन में हर एक देश उनके दृष्टिकोण प्रेजेंट करेंगे कि हम कैसे बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं, सतत विकास के लक्ष्य पूरे करने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। और हम बहुत दिलचस्पी से प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान इंतजार कर रहे हैं। मैम, यूक्रेन वॉर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि डेफिनेटली पीस की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल में ही यूक्रेन का दौरा किया और वो बराह रास्त राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी उनके दृष्टिकोण समझा सकते थे और हम समझते हैं कि ये भी बहुत अहम दृष्टिकोण है कि हम बातचीत के ज़रिए से ये सूरत हाल हल करें। अभी तक हमने राष्ट्रपति पुतिन से कोई सीरियसनेस नहीं देखा हमारे तरफ से और वो हाल में ही स्विट्ज़रलैंड में मेज़बान किया गया यूक्रेन के पीस प्रोसेस में शिरकत नहीं की। हम ऐसा चाहते हैं कि जो भी कर सकते हैं रूस को फ़ायदा ना दे दे और वो हिस्से वो हथियार ना दे दे जो वो यूक्रेनी लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी उसूल में ये है कि हम एक दूसरे के सॉवरेंटी, खुद मुख्तारी, स्वतंत्रता और उनकी ज़मीनी सरहद रिस्पेक्ट परस्पर करें। लेकिन हमने देखा कि रूस वो नहीं करते हैं जब वो कोई प्रोवोकेशन के बगैर उनकी पड़ोसी यूक्रेन पर हमला किया। और वर्ल्ड पीस एक बहुत अहम मुद्दा है, पूरे निश्चित तौर पर वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को लेकर डिस्कशन है राष्ट्र देशों के बीच। लेकिन अगर बात करें पैलेस्टीन और इजराइल में भी जिस तरीके की परिस्थितियाँ चल रही है, कल पैलेस्टीन के
इस मीटिंग को कैसे देखते हैं, क्या लगता है? जी, हम भी समझते हैं कि मशरक़ वस्ती में या मिडल ईस्ट में तशद्दुद ना फैलाया जाए। अभी अभी हमारे विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिस्र से वापस आए हैं और ये तो उनकी 11वीं दौरा है मिडल ईस्ट पे, और हम बार बार हमारे साथियों सभी इलाके के तंजीमों से कह रहे हैं कि तशद्दुद ना फैलाए जाए। वो वक्त आई कि के एक जंग बंदी होना चाहिए जिसके तहत तमाम यारगमालियों की रिहाई हो, और वो आम लोग जो गाज़ा में हैं उनको इंसानी इमदाद पहुंचाना चाहिए। हम देखते हैं कि उनकी ज़रूरतें कितनी ज़्यादा है, और वो उन लोगों तक इमदाद पहुंचाने के लिए एक जंग बंदी की ज़रूरत है। चाइना को लेकर क्या आपकी टिप्पणी है मैम? जिस तरह से सोमवार सामने आता है, क्वाड समिट हुआ, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्या लगता है क्या कदम उठाए जाने चाहिए? किसी के कोई देश के खिलाफ नहीं है, हाँ, लेकिन ये 4 बड़े बड़े देश ने हिंद प्रशांत के पड़ोसियों को कह रहे हैं कि हम किस किस्म के मुस्तकबिल चाहते हैं, किस किस्म के भविष्य चाहते हैं। हम ऐसे हिंद प्रशांत चाहते हैं जो खुला है, जो स्वतंत्र है, जो समृद्ध है, और वही दृष्टि पूरा करने के लिए हम एक दूसरे को कुछ रिस्पेक्ट से काम करना चाहते हैं। आसियान सेंट्रलिटी को रिकग्नाइज करके वही एजेंडे पे काम करना चाहते हैं जो हिंद प्रशांत के लोग खुद कहते हैं कि हम ऐसी बात चाहते हैं, जिनमें से अच्छी गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्वाड के देश ओपन रैन की प्रौद्योगिकी में निवेश कर रहे हैं, और हम पनडुब्बी केबल्स पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि हम वही काम करना चाहते हैं जो हिंद प्रशांत के लोगों खुद चाहते हैं। इस तरीके से वर्ल्ड पीस की बात चल रही है, लेकिन हमने देखा अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो बांग्लादेश की जो परिस्थिति है, जिस तरीके से खबरें भी आ रही हैं, माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहा है, और इस विषय पर आपका क्या कुछ है? ये काफ़ी तफ्तीशनाक खबरें हैं, और हम बराह रास्त हमारे फ़िक्र इज़हार कर रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि मोहम्मद यूनुस जी बांग्लादेश के आइदे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लोकतंत्र फिर रिस्टोर करे, जिनमें अक़लियत की हकूक़ भी डिफेंड हो जाए। यूएस का क्या इसमें पूरे मामले में क्या कदम उठाना चाहती है? हमारे फ़िक्र बराह रास्त इज़हार कर रहे हैं, और उम्मीद है कि बांग्लादेश के सरकार जल्द से जल्द आम लोकतंत्र और इंतखाबात तक वापस जाए। प्रेसिडेंट बाइडेन वो भी अपना वक्तव्य रखने वाले हैं UNGA में, और क्या मुख्य रूप से जो टॉपिक राष्ट्रपति बाइडेन के बयान जो है वो मंगलवार होंगे। राष्ट्रपति बाइडेन की बात से पहले मैं उनकी बात नहीं प्रीव्यू करूंगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि इस महासभा के लिए अमेरिका की 3 प्राथमिकताएं ये है कि हम अमन फैलाना चाहते हैं, और ये शांति पूरा करने के लिए ये अमन क़याम ऑपरेशंस, पीस कीपिंग ऑपरेशंस कैसे बेहतर कर सकते हैं। फिर हम इंसानी इमदाद की फराहम में इस्लाहात भी करना चाहते हैं, और आखिरकार हम सलामती काउंसिल, सुरक्षा काउंसिल की रिफॉर्म्स भी चाहते हैं। और जैसे आप जानते होंगे, हम पहले से ही इंडिया के परमानेंट सीट की दरख्वास्त सपोर्ट करते हैं। इस साल हमने अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन, कैरिबियन रिप्रेजेंटेशन, लैटिन अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बात करने के लिए तैयार है, और हम टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन शुरू करने के लिए तैयार है।